एक बार गौतम बुद्ध वैशाली नगर में धर्म के प्रचार के लिए जा रहे थे। जब वे नगरी के बीचों बीच से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक तेजी से भागती हुई लड़की का पीछा कर रहे हैं। वह डरी हुई लड़की एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई। वह हाँफ रही थी और प्यासी भी थी। बुद्ध ने उस लड़की को पास बुलाया और कहा कि वह कुएं से पानी निकाले, स्वयं भी पिए और उन्हें भी पिलाए। इतनी देर में सैनिक भी वहां पहुंच गए। बुद्ध ने उन्हें हाथ के संकेत से रुकने के लिए कहा। बुद्ध की बात पर कन्या झेपती हुई बोली, महाराज, मैं एक अछूत कन्या हूँ। मेरे कुएं से पानी निकालने से जल दूषित हो जाएगा। बुद्ध ने उस लड़की से कहा, पुत्री, पहले तुम पानी पिलाओ, बहुत जोरों की प्यास लगी है। इतने में वैशाली के राजा भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने बुद्ध को प्रणाम किया और एक सोने के बर्तन में गुलाब और केवड़े का सुगंधित पानी पेश किया, लेकिन बुद्ध ने उसे लेने से मना कर दिया और बुद्ध ने एक बार फिर बालिका से अपनी बात दोहराई। इस बार बालिका ने साहस बटोरकर स्वयं भी पानी पिया और बुद्ध को भी पिलाया। पानी पीने के बाद बुद्ध ने बालिका से भय का कारण पूछा। बालिका ने बताया, मुझे संयोग से राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था। राजा ने मेरा गीत सुनकर अपने गले की माला पुरस्कार में दी, लेकिन फिर उन्हें किसी ने बताया कि मैं एक अछूत कन्या हूँ। यह जानते ही उन्होंने अपने सैनिकों को मुझे कैद खाने में डालने का आदेश दे दिया। मैं किसी तरह से बचकर भागी कि आप मिल गए। बुद्ध ने राजा से कहा, सुनो राजन, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस बात को हमेशा याद रखें कि किसी भी इंसान की पहचान उसके धर्म या जाति से नहीं, बल्कि उसके गुणों और कर्मों से होती है। जिस बालिका के मधुर कंठ से निकले गीत का आनंद आपने उठाया, उसे पुरस्कार दिया। जिसके कार्य इतने अच्छे हैं, वह अछूत हो ही नहीं सकती। यहाँ पर छोटी सोच और ऐसा कार्य करके अछूत होने का परिचय तो आपने दिया है। इसलिए मेरी नज़रों में ये कन्या नहीं, बल्कि आप अछूत हैं। वैशाली नरेश शर्मिंदा हुए और उन्होंने बुद्ध से क्षमा मांगी और वहाँ से चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी की शिक्षा यही है कि इंसान अपने कार्यों और विचारों से बड़ा बनता है, अपने धर्म या जाति से नहीं। व्यक्ति किसी भी धर्म या जाति में पैदा हुआ हो, यदि उसके कार्य अच्छे हैं, उसके गुण अच्छे हैं, तभी उसे समाज में सम्मान मिल सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ईश्वर हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। नमस्ते।